हेलो दोस्तों, आप सभी को जी के इंस्पायरिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली पूछने वाले प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिहार से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? ए में पटना, बी में पूर्णिया, सी में दरभंगा, डी में मुंगेर। तो इसका आंसर है पटना। 3 नंबर प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ए में पटना, बी में सारण, सी में कोसी, डी में मगध। तो इसका आंसर है पटना। चौथा प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा है? बिहार का राजकीय भाषा है? तो ए में हिंदी और उर्दू, बी में संस्कृत और उर्दू, सी में हिंदी और संस्कृत, डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए नंबर, हिंदी और उर्दू। 5 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? ए में बेल, बी में पीपल, सी में आम, डी में नीम। तो इसका आंसर है बी नंबर, पीपल। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ए में कमल, बी में गेंदा, सी में गुलाब, डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी नंबर, गेंदा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? ए में गाय, बी में बैल, सी में भैंस, डी में घोड़ा। तो इसका आंसर है बी नंबर, बैल। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो ए में हंस, बी में मुर्गी, सी में कोयल, डी में गौरैया। तो इसका आंसर है डी नंबर, गौरैया। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमंडल है? बिहार का प्रमंडल है ए में 7, बी में 8, सी में 9, डी में 11। इसका आंसर है सी नंबर, 9। अगला प्रश्न है, बिहार का जिला है? बिहार में कितना जिला है? तो ए में 32, बी में 34, सी में 36, डी में 38। तो इसका आंसर है डी नंबर, 38। अगला प्रश्न है, बिहार का अनुमंडल है? बिहार में अनुमंडलों की संख्या है? तो इसका ए में है 95, बी में है 101, सी में है 105, डी में है 119। तो इसका आंसर है बी नंबर, 101। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ए में है 21, बी में है 23, सी में है 25, डी में है 30। तो इसका आंसर है ए नंबर, 21 है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? ए में है बेगूसराय, बी में है दरभंगा, सी में पटना, डी में मधुबनी। तो इसका आंसर है सी नंबर, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन ए में मुंगेर, बी में शेखपुरा, सी में सीतामढ़ी, डी में खगड़िया। तो इसका आंसर है बी नंबर, शेखपुरा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? तो ए में है मुंगेर, बी में है सहरसा, सी में है औरंगाबाद, डी में है मधेपुरा। तो इसका आंसर है ए नंबर, मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो ए में समस्तीपुर, बी में शिवहर, सी में गोपालगंज, डी में पटना। तो इसका आंसर है सी नंबर, गोपालगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? तो ए में रोहतास, बी में नवादा, सी में पटना, डी में दरभंगा। तो इसका आंसर है ए नंबर, रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? तो ए में गया, बी में पूर्णिया, सी में समस्तीपुर, डी में खगड़िया। तो इसका आंसर है बी नंबर, पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? तो ए में किशनगंज, बी में मुजफ्फरपुर, सी में सहरसा, डी में मधुबनी। तो इसका आंसर है ए नंबर, किशनगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? तो इसका ए में है अररिया, बी में है औरंगाबाद, सी में है भोजपुर, डी में है बक्सर। तो इसका आंसर है बी नंबर, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है? तो ए में है किशनगंज, बी में है कैमूर, सी में है गया, डी में है मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर है सी नंबर, गया। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? बिहार में सबसे बड़ा नगर है? तो ए में है भागलपुर, बी में है दरभंगा, सी में है मधुबनी, डी में है पटना।
तो इसका आंसर है डी नंबर पटना। अगला प्रश्न है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है ए में बौद्ध मठ, बी में देवदूतों की भूमि, सी में हरियाली का प्रदेश, डी में आर्य प्रदेश। तो इसका आंसर है ए नंबर बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ। ए में 6 फरवरी 1921 को, बी में 6 फरवरी 1929 को, सी में 15 अप्रैल 1930 को, डी में 7 अप्रैल 1934 को। तो इसका आंसर है 15 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। तो ए में है 1996 ईस्वी में, बी में है 1906 ईस्वी में, सी में है 1911 ईस्वी में, डी में है 1936 ईस्वी में। तो इसका आंसर है बी नंबर 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। तो ए में है 1504 ईस्वी में, बी में है 1540 ईस्वी में, सी में है 1580 ईस्वी में, सी में है 1600 ईस्वी में। तो इसका आंसर है सी नंबर 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितना सदस्य है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितना सदस्य है। तो ए में है 240, बी में है 243, सी में है 245, डी में है 246। तो इसका आंसर है बी नंबर 243। अगला प्रश्न है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। ए में है 20, बी में है 25, सी में है 30, डी में है 40। तो इसका आंसर है डी नंबर 40। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो ए में है 1916 में, बी में है 1917 में, सी में है 1918 में, डी में है 1921 में। तो इसका आंसर है ए नंबर 1916 में। अगला प्रश्न है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो ए में है 12, बी में है 14, सी में है 15, डी में है 16। तो इसका आंसर है डी नंबर 16। तो हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।